नमस्कार फ्रेंड्स, मैं सब डॉक्टर शिखा। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल होम्योबोन में। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो माफ़ी चाहती हूँ, वीडियो बहुत समय बाद आ रहा है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ब्रोंकिक्टेसिस के बारे में। तो ब्रोंकिक्टेसिस मतलब अगर आपको बहुत लंबे समय से कफ बना रहता है, म्यूकस बना रहता है, खांसी बनी रहती है, आए दिन इन्फेक्शन बना रहता है, जल्दी जल्दी सांस लेना पड़ता है या सांस लेने में कठिनाई होती है, तो अगर इस तरह की समस्याएं आपको बहुत लंबे समय से बनी हुई हैं तो आपको ब्रोंकिक्टेसिस हो सकता है। तो ये ब्रोंकिक्टेसिस क्या है, इसके क्या लक्षण होते हैं, ब्रोंकिक्टेसिस के क्या कारण होते हैं और इसके क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं, तो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। और लास्ट में हम होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी ब्रोंकिक्टेसिस की समस्या को बिल्कुल ठीक कर सकती है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मेरे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम पर मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ ब्रोंकिक्टेसिस? ब्रोंकिक्टेसिस क्या है? फ्रेंड्स, हम जब सांस लेते हैं तो हमारे फेफड़ों में छोटी छोटी ट्यूब्स जैसी स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको ब्रोंकियल ट्यूब्स कहते हैं, और इन्हीं ब्रोंकियल ट्यूब्स के थ्रू ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों के हर कोने तक पहुंचती है। फ्रेंड्स, जब इन ब्रोंकियल ट्यूब्स की इलास्टिसिटी यानी कि लचीलापन कम होने लग जाता है, तब इन ट्यूब्स में जगह जगह स्वेलिंग आ जाती है और इनमें बलगम यानी कि म्यूकस इकट्ठा होने लग जाता है और तब इसमें इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है। इस कंडीशन को हम ब्रोंकिक्टेसिस कहते हैं और ये कंडीशन समय के साथ होती है। मतलब पहले आपको एलर्जी रहेगी, फिर उसके बाद आपको खांसी आना शुरू हो जाएगा और ये खांसी अगर लंबे समय तक बनी रहती है और आपको फोर्सफुली खांसी आती है तो ये कंडीशन बाद में जाकर ब्रोंकिक्टेसिस में चेंज हो सकती है। फ्रेंड्स, अब जान लेते हैं इसके कारणों के बारे में। तो ब्रोंकिक्टेसिस होने के दो मुख्यतः कारण होते हैं। पहला होता है जेनेटिक। तो जेनेटिक का मतलब है अगर आपकी फैमिली में यानी कि आपके पेरेंट्स को या आपके ग्रैंड पेरेंट्स को ब्रोंकिक्टेसिस यानी कि श्वास नली की सूजन या ब्रोंकाइटिस हो चुका है पहले, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र हो सकता है। फ्रेंड्स, दूसरा रीज़न होता है एक्वायर्ड, यानी कि आपकी फैमिली हिस्ट्री में किसी को भी ये प्रॉब्लम नहीं है, बट आपकी बॉडी में आपके ही द्वारा किसी फॉल्ट की वजह से ये प्रॉब्लम आ गई हो, यानी कि जिसको हम एक्वायर्ड कहते हैं। तो इसके रीजंस बहुत सारे होते हैं। पहला रीज़न होता है अगर आपकी ब्रोंकियल ट्यूब्स में, श्वास नली में किसी तरह की चोट आ गई हो, किसी तरह की इंजरी हो गई हो, तो ये उसकी वजह से भी डेवलप हो सकता है। फ्रेंड्स, दूसरा रीज़न होता है खांसी यानी कि कफ, जो कि मैंने आपको अभी बताया। अगर आपको बहुत लंबे समय से खांसी आ रही है, ठीक नहीं हो रही है, इन्फेक्शन बना रहता है, हो सकता है ये बाद में ब्रोंकिक्टेसिस की कंडीशन में डेवलप हो जाए। तीसरा कारण होता है टीबी यानी कि ट्यूबरकुलोसिस। अगर आपको काफ़ी लंबे टाइम से टीबी है, ठीक नहीं हो रहा है, आपने इसका इलाज नहीं लिया है, सीरियसनेस नहीं दिखाई है आपने टीबी के इलाज में, तो क्या होता है कि टीबी में ज़्यादातर खांसी की समस्या होती है लोगों को। तो जब आप बहुत टाइम तक खांसते रहेंगे तो क्या होता है कि जब आप खांसते हैं तो खांसने की वजह से, कॉन्टिन्यूस कफ की वजह से आपकी ब्रोंकियल ट्यूब्स में स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है और ये ब्रोंकियल ट्यूब्स डायलेट हो जाती हैं, खिंच जाती हैं, इनका डायमीटर ज़्यादा हो जाता है। फ्रेंड्स, अगला रीज़न होता है ब्रोंकिक्टेसिस का इम्यूनिटी का वीक होना। अगर आपकी इम्यूनिटी वीक है, आपको बहुत जल्दी जल्दी इन्फेक्शन होता रहता है, बहुत जल्दी जल्दी सांस से संबंधित समस्याएं होती रहती हैं, तो भी ये आगे चलकर ब्रोंकिक्टेसिस की कंडीशन में चेंज हो सकता है। अगला रीज़न होता है फ्रेंड्स सीओपीडी यानी कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। तो इस कंडीशन में भी क्या होता है कि आपको लंग से संबंधित समस्या होती है और इस समस्या में आपको सांस लेने में कठिनाई होना, आपके फेफड़ों में फ्लूइड का भर जाना और भी अलग तरह की समस्याएं होती हैं। तो अगर इनमें से कोई भी कंडीशन आपके साथ लंबे समय से बनी हुई है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये आपका ब्रोंकिक्टेसिस में चेंज हो सकता है। फ्रेंड्स, अब जान लेते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में, यानी कि लक्षणों के बारे में। अगर किसी को ब्रोंकिक्टेसिस हो जाता है तो उनमें क्या सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला सिम्टम होता है क्रॉनिक कफ, यानी कि बहुत लंबे समय से अगर आपको कफ बना हुआ है, खांसी बनी हुई है, बाद अगर आपको बलगम आ रहा है, प्रोडक्टिव कफ हो रहा है, म्यूकस आ रहा है, खांसी के साथ साथ अगर आपको बलगम आ रहा है और वो बलगम हरे या पीले रंग का है और कभी कभी उस बलगम में ब्लड मिक्स होकर भी आता है, और इसके अलावा उस म्यूकस में आपको किसी तरह की स्मेल भी देखने को मिल सकती है। और ये स्मेल क्यों होती है फ्रेंड्स? क्योंकि अगर आपके लंग्स में बहुत लंबे समय से म्यूकस बना हुआ है, म्यूकस जमा हुआ है, बलगम जमा हुआ है, तो क्या होता है कि वहाँ पर बैक्टीरिया का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। तो बैक्टीरिया वहाँ पर डेवलप होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से उस म्यूकस में आपको स्मेल फील होती है।
है कि बलगम निकालने में मुश्किल होना, मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा खांस रहे हैं फिर भी आपको बलगम निकालने में मुश्किल हो रही है, बलगम नहीं निकल रहा है, छाती में हमेशा भारीपन लगता रहता है, ऐसा लगेगा कि आपके सीने पर वेट रखा हुआ है बहुत ज़्यादा, और इसी के साथ साथ आपको सीने में जलन की समस्या भी हो सकती है। फ्रेंड्स, कुछ पेशेंट्स क्लिनिक में आकर ऐसा भी बोलते हैं कि जैसे ही वो बेड पर लेटते हैं उनको वैसे ही कफ का बहुत तेज़ अटैक आता है, मतलब खांसी बहुत तेज़ होती है बेड पर लेटते ही। फ्रेंड्स, ये हो गई सिम्टम्स की बात। अब जानते हैं कैसे पता करेंगे कि आपको ब्रोंकिक्टेसिस है। तो ब्रोंकिक्टेसिस के लिए कुछ इन्वेस्टिगेशंस होते हैं जिसमें कि आप चेस्ट एक्सरे करा सकते हैं, इसके अलावा आप सीटी स्कैन करा सकते हैं, इसके अलावा आप स्पुटम टेस्ट करा सकते हैं जिसमें कि आपकी बलगम की जांच होती है, और इसी के साथ साथ आपका ब्लड टेस्ट भी होता है जिसमें हम पता करते हैं कि आपको किस तरह का इन्फेक्शन है। फ्रेंड्स, ये सारे टेस्ट होते हैं ब्रोंकिक्टेसिस के केस में। अब जान लेते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। अगर किसी को ब्रोंकिक्टेसिस की समस्या है या जो भी सिम्टम्स मैंने आपको बताए हैं, अगर किसी पर्सन में ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं या कोई भी लोग इससे सफ़र कर रहे हैं तो वो लोग इन मेडिसिन को ले सकते हैं। फ्रेंड्स, पहली मेडिसिन है एंटिमटार्ट। अगर आपकी छाती में आपको फील होता है कि बहुत ज़्यादा बलगम भरा हुआ है, बहुत ज़्यादा वीजिंग साउंड्स आती हैं, यानी कि छाती में से घर घर की आवाज़ आती है, सांस लेते हैं तो सांस के साथ सीटी जैसी आवाज़ आपको फील होती है, सोते टाइम आपको बहुत ज़्यादा फील होता है कि चेस्ट बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, बहुत ज़्यादा हैवी फीलिंग होती है, तो इस केस में आप एंटिमटार्ट ले सकते हैं। और स्पेशली अगर आपको लेटते टाइम खांसी ज़्यादा होने लगती है और उठकर बैठने पर आपको बेटर फील होता है तो आप इस केस में एंटिमटार्ट ज़रूर लें। तो एंटिमटार्ट आप 200 पोटेंसी में ले सकते हैं और इसकी आपको 4-4 बूंदें दिन में 3 बार लेनी है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है कालीबाइक्रोमिकम। तो अगर आपका म्यूकस बहुत ज़्यादा टफ है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिंगी है, यानी कि बहुत ज़्यादा निकालने में कठिनाई होती है आपको म्यूकस को, बहुत ज़्यादा म्यूकस चिपचिपा टाइप का है, अगर आप म्यूकस को स्पिट करते हैं तो वो सरफेस से भी आसानी से साफ़ नहीं होता है, आपको बलगम को निकालने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है, निकलता ही नहीं है, और जब निकलता है तो बहुत ज़्यादा स्टिकी होता है, बहुत ज़्यादा रोपी होता है, बिल्कुल धागे जैसा लटकने वाला ऐसा म्यूकस होता है। तो ऐसे म्यूकस को आपको ज़बरदस्ती स्पिट करके निकालना पड़ता है। अगर आपको अर्ली मॉर्निंग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, मतलब सोने के उठने के बाद ही आपको बहुत ज़्यादा म्यूकस फॉर्मेशन होता है, बहुत ज़्यादा सांस लेने में कठिनाई होती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो आप इस केस में कालीबाइक्रोमिकम ज़रूर लें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। फ्रेंड्स, अगली जो मेडिसिन है वो है जस्टिशिया एथेटोडा मदर टिंचर। फ्रेंड्स, खांसी के लिए ये बहुत ही असरदार दवा है। ये मेडिसिन आपके लंग्स में जमा म्यूकस को और इन्फेक्शन को धीरे धीरे निकालती है। जस्टिशिया मदर टिंचर आपको 1 घूंट पानी में 20-20 ड्रॉप्स डालकर दिन में 3 बार लेना है, सुबह दोपहर शाम। जस्टिशिया मेडिसिन को आपको गुनगुने पानी में लेना है। फ्रेंड्स, ये मेडिसिन आप 1 महीने तक लगातार लें, अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको इन मेडिसिन से बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। और अगर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको क्या मेडिसिन लेनी चाहिए अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो आप अपने नियर बाई होम्योपैथिक डॉक्टर से ज़रूर मिलें और उनकी कंसल्टेशन के अकॉर्डिंग आप अपनी मेडिसिन को सिलेक्ट कराएं। फ्रेंड्स, अगला जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है प्रिकॉशंस के तौर पर आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि आपको सांस से संबंधित समस्याएं हैं और ठंड के मौसम में ये ज़्यादा बढ़ती हैं, प्लस ठंडी चीज़ों को लेने से भी ये ज़्यादा बढ़ती हैं। तो ध्यान रखें कि आप कोई भी ठंडी चीज़ ना खाएं पिएं, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम या फिर फ्रिज से निकला हुआ कुछ भी तुरंत ना लें। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करें और साथ ही साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइम पर मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।